दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जैसे राउंड शेप में जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है और कंप्यूटर से आपको कैसे बनाना है, कैसे निकालना है, ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि मेरे वीडियो में बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि क्या मैंने अगर मतलब कि फोटोशॉप हो गया या फिर कोरल ड्रा हो गया, अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो क्या मैं उस तरीके से मैटर निकाल पाऊंगा या फिर नहीं निकाल पाऊंगा। तो देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेरी भी कुछ वही परेशानी थी। मैंने भी कोरल ड्रा नहीं पढ़ा है, ना ही फोटोशॉप पढ़ा है, लेकिन यूट्यूब से देखने के बाद इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद जो भी चीजें नहीं समझ में आती यूट्यूब से मैं देखता हूँ और देखने के बाद अपने काम को करता हूँ। और अभी तक की बात कर ली जाए तो अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ है, मैं अपने सारे कामों को कर लेता हूँ। और वही सब काम करने के बाद, सीखने के बाद कुछ चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप इस वीडियो में देखिए कैसे राउंड शेप में आप टेक्स्ट को लिखते हैं और कैसे प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने से पहले आपको क्या क्या सेटिंग करनी होती है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिएगा, क्योंकि वीडियो आप देखेंगे तो अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि कैसे आपको क्या करना है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और बाकी की चीजें वहां पे बताते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने कोरल ड्रा को ओपन करते हैं। और कोरल ड्रा को ओपन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने मैटर को कैसे बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे कोरल ड्रा हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका पेपर है, A4 साइज का पेपर, ये अभी नहीं है, अभी ये लेटर साइज है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लेटर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस एरो पर क्लिक करना है और इस एरो पर क्लिक करने के बाद आपको A4 साइज ले लेना है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मैटर बनेगा A4 साइज में बनेगा, तो हमें यहाँ से A4 साइज को ले लेना है। और यहाँ से लेने के बाद आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है पोर्ट्रेट और दूसरा पे आप आएंगे तो लैंडस्केप है। तो आपको क्या करना है, इसको लैंडस्केप मोड में कर देना है। तो चलिए हम इसे लैंडस्केप में कर देते हैं। उसके बाद अब आपको जो भी मैटर बनाना होगा, जैसे अगर आपको घुमावदार तरीके से लिखना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए आपको यहाँ पे बगल में बहुत सारे टूल दिखाई पड़ रहे हैं। आपको इलिप्स टूल में चले आना है, जो कि आपको राउंड में सर्कल दिख रहा है, इलिप्स टूल, आपको इस पे आना है। और इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक राउंड ले लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे राउंड ले ले रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने राउंड को ले लिया है। और इसे आप खींच के छोटा बड़ा भी अपने अनुसार कर सकते हैं, आपको जैसे भी करना होगा आप कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक राउंड मतलब सर्कल टाइप का ले लिया है। अब आपको क्या करना है कि आपको अपना मैटर लिखना है। मैटर लिखने के लिए देखिए यहाँ पे टेक्स्ट टूल है, ठीक है। आपको टेक्स्ट टूल पे आना है और टेक्स्ट टूल पे आने के बाद आपका जो मैटर होगा सबसे पहले आपको लिख लेना है। तो चलिए मैं करता हूँ क्या हूँ कि अपने मैटर को लिख लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडियन स्पोर्टिंग क्लब, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंडियन लिख दिया है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ स्पोर्टिंग क्लब। तो यहाँ पे मैं स्पोर्टिंग क्लब भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं CLUB, यहाँ पे मैंने इंडियन स्पोर्टिंग क्लब लिख लिया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अभी ये छोटा दिख रहा है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे ऊपर यहाँ पे पिक टूल दिखाई पड़ रहा है, आपको पिक टूल पे चले आना है। और पिक टूल पे आने के बाद इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट को चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे आपको फॉन्ट मिल जाएंगे, आपको जो भी फॉन्ट लेना होगा आप ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ से एरियल ब्लैक ले लेता हूँ, क्योंकि यही मेरा थोड़ा हाईलाइट में ज्यादा बड़ा दिखता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया और इसको खींच के आपको बड़ा कर देना, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ, तो इसको आपको खींच के बड़ा कर लेना है। और बड़ा करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस पे ही सिलेक्ट रहने देना है। आपको ध्यान देना है कि जिसमें भी आपको काम करना है पहले उसको सिलेक्ट करना होता है। तो इसी टेक्स्ट पे आपको सिलेक्ट करना है। और इस टेक्स्ट पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, आपको टेक्स्ट पे आना है। और टेक्स्ट पे आने के बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे फिर टेक्स्ट टू पाथ यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एरो नुमा ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर आपको ये जो सर्कल है, इस सर्कल के कॉर्नर पर आपको ला के छोड़ देना है। तो चलिए इसे आपको यहाँ पे एक बार अपने बटन को, मतलब कि जो माउस का बटन है उसको यहाँ पे आपको दबा देना है। तो चलिए मैं दबाता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मेरा सही तरीके से नहीं आया था, मतलब कि उस पर मेरा क्लिक नहीं हुआ था। जो आपका सर्कल है उसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप सर्कल पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ था इस सर्कल के हिसाब से अपने आप घुमावदार हो चुका है। अगर आप इसे और भी घुमावदार बनाना चाहते हैं तो ये जो सर्कल है इसको आप खींच के जिस तरीके से करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं इसे खींच के बड़ा कर रहा हूँ, तो ये जो टेक्स्ट है आपका ये और भी घुमावदार होता जा रहा है। और इसे अगर आप कम घुमावदार रखना चाहते हैं तो इसे आप कुछ इस तरीके से रखेंगे तो आपका इस तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके से है। अगर आप इसे खींचेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब जैसे भी आपका सर्कल होगा उसी तरीके से आपका ये जो फॉन्ट है उस तरीके से बन जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको ये जो सर्कल है, सर्कल को आपको डिलीट कर देना है, क्योंकि सर्कल का हमारा कोई काम नहीं है, हमें केवल ये जो टेक्स्ट है उसको घुमावदार रखना था। तो आपको सर्कल को सिलेक्ट करना है। सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड बटन में डिलीट का ऑप्शन आपको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे चलिए हम डिलीट बटन को प्रेस करते हैं और जैसे ही आप डिलीट बटन को प्रेस करेंगे आपका सर्कल जो है वो डिलीट हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं
यहाँ पे जो टेस्ट हमारा है ये घुमावदार तरीके से बन चुका है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको जो भी मैटर लिखना होगा आप उस मैटर को लिख लेंगे। तो अब हम करेंगे क्या कि हमें सीधा सीधा कोई मैटर लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं 05, जैसे वो जो टी शर्ट होता है स्पोर्ट वाला उस पर लिखा जाता है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि 05 लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 05, और 05 लिखने के बाद आपको फिर से पिक टूल पे आना है। आपको ध्यान देना है कि आप जब कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे आना है, और जैसे आपका टेक्स्ट लिख जाएगा, फॉन्ट वगैरह चेंज करना होगा तो आपको पिक टूल पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम पिक टूल पे क्लिक करते हैं, और पिक टूल पे क्लिक करने के बाद आप इसे खींच के बड़ा भी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने इसे खींच के बड़ा कर दिया है। अब इसका हमें फॉन्ट चेंज करना है, तो यहाँ पे आना होगा, और यहाँ पे आने के बाद फिर से हम वही एरियल ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट जो हमारा होता है, मतलब ये फॉन्ट जो हमारा होता है थोड़ा सा हाईलाइट होता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो चुका है, और फॉन्ट भी हमारा चेंज हो चुका है। अब हमको क्या करना है कि अब हमको कुछ और नाम, जैसे कि जिसका टी शर्ट होगा, अगर वो अपना नाम लिखवाना चाहेगा तो उसका नाम भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो चलिए मैं अपना ही नाम लिख के दिखा देता हूँ। तो नाम लिखने के लिए आपको फिर से यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे चले आना है। तो चलिए हम टेक्स्ट टूल पे आते हैं, और टेक्स्ट टूल पे आने के बाद मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, मनोज कुमार, ठीक है। मैंने मनोज कुमार यहाँ पे लिख दिया है, और मनोज कुमार लिखने के बाद फिर से आपको पिक टूल पे आना है। लिखने के लिए आपको टेक्स्ट टूल का यूज करना है। इसमें फॉन्ट वगैरह कुछ भी चेंज करना होगा तो सबसे पहले आपको पिक टूल पे आना होगा। तो चलिए पिक टूल पे आते हैं, और पिक टूल पे आने के बाद यहाँ से जो फॉन्ट वगैरह आपका है, आप चाहें तो कोई दूसरा भी फॉन्ट ले सकते हैं, लेकिन एरियल ब्लैक जो है वो थोड़ा सा मोटा दिखता है, दिखने में सही लगता है, और थोड़ा सा हाईलाइट ज्यादा रहता है, इसीलिए हम एरियल ब्लैक को ही ले लेते हैं। और इसको आप खींच के बड़ा भी कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने इसे खींच के बड़ा कर दिया है। और इसे बड़ा करने के बाद आप माउस के थ्रू आप इसे जहां भी रखना चाहते हैं वहां पे आसानी से रख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा मैटर है बनके तैयार हो चुका है आप लोगों के सामने। अब आपको क्या करना है कि जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट आपको कैसे करना है ये भी चीजें आप देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे प्रिंटर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आइकन भी आपको मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे भी हमारा प्रिंटर चालू नहीं, इसीलिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है, लिख रहा है। तो चलिए हम इसे यस कर देते हैं। आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे भी लेटर जो कि आपका पेपर साइज लेटर है, तो इसे भी आपको A4 कर देना है। तो इसके जस्ट नीचे आपको A4 साइज देखने को मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पेपर टाइप है प्लेन पेपर है, तो आपको क्या करना है, इप्सन मैट कर देना है। दूसरे नंबर पे इप्सन मैट है, आपको इप्सन मैट कर देना है। और ये जो स्टैंडर्ड है और हाई है, इसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो अपना जब भी सिलेक्ट करता हूँ तो स्टैंडर्ड ही सिलेक्ट करता हूँ, हाई मैं नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, यही मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है, इसको आपको ध्यान देना होगा। अगर आप यहाँ पे नहीं जाएंगे तो आपका जितना भी मैटर है सारा, मतलब कि आप समझ लीजिए कि आपका नुकसान हो जाएगा। आपको मोर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको मिरर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मिरर इमेज। आपको इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो जो आपका मैटर है वो सीधा निकलेगा, और जब आप टेक्स्ट जो आप छपाई करेंगे अपने टी शर्ट पे तो वो जाके उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिरर निकालना होगा, और मिरर निकालने के बाद जब आप टी शर्ट पे अपने छापेंगे तब जाके वो सीधा होगा। तो यहाँ से आपको ओके कर देना है। सब कुछ मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब हमको प्रिंट प्रीव्यू देखना है कि जो हमारा पेपर है उसपे हमारा टेक्स्ट जो सही तरीके से प्रिंट होगा या फिर कहीं इधर उधर होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेपर यहाँ पे दिखने लगेगा कि कुछ इसी तरीके का आपका जो प्रिंट होकर बाहर निकलेगा, कुछ ऐसे ही निकलेगा। देखिए कभी कभी पेपर आपका नहीं सिलेक्ट होता है, नहीं साइज सही रहता है, तो यहाँ पे जो लाइनिंग आपको दिख रहा है, कभी कभी ये जो टेक्स्ट होता है आपका उसके ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए आपको A4 साइज सेलेक्ट करना है। उसके बाद लास्ट में आपको प्रिंट प्रीव्यू भी देख लेना है, क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपका जो मैटर है वो किस तरीके से प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आप लोग सारी चीजें समझ में आ गई। अब हमें इसे कट करना है, और कट करने के बाद देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, आपको प्रिंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपका मैटर प्रिंट होकर बाहर चला आएगा। तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई कि किस तरीके से मैटर बनाना, और मैटर बनाने के बाद आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है, और आपका जो मैटर होगा वो आपका मिरर में है कि नहीं है उसको भी देखना होगा। और सभी चीजों को क्लियर देखने के बाद तभी आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीजें मैंने आपको बताया है वो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ चीजें न समझ में आई हो तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी चीजें आपको क्लियर करा दूंगा।